नीट पीजी की काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट का एक फिर से स्टे आ चुका है। स्टे इन द सेंस एक तरीके से डिले ही हो रही है प्रोसेस। अब जब प्रोसेस डिले हो रही है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो वरीड हैं, जो एस्पिरेंट्स वरीड हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि नीट यूजी की काउंसलिंग में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, लेकिन पीजी की काउंसलिंग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट का इशू आता है। इशू ये आता है कि यहाँ पे स्टेट में हमें प्रोसेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं स्टेट में, और हम जो ब्रांच चाह रहे हैं क्या वो हमें उस स्टेट में मिल पाएगी, क्या हम उस ब्रांच के लिए एलिजिबल भी हैं उस स्टेट में, इवन तो हमारी मेरिट क्या है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर अल्टीमेटली मिलते नहीं हैं, और लॉस ये होता है कि हमें अपनी फेवरेट ब्रांच नहीं मिलती, जो कॉलेज चाहिए वैसा नहीं मिलता। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमें ईयर वेस्ट करना पड़ता है। तो हम समझते हैं नीट यूजी की काउंसलिंग प्रोसेस की प्रोसेस क्या होती है, कैसे आपको अभी अपना टाइम सेव करना चाहिए, और अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारा जो ईयर वेस्ट है वो हमारे लिए बच सके। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन से। मैंने मैक्सिमम टाइम पे जब एस्पिरेंट से बात करता हूँ उनका यही कहना है कि हमारे पास तो एमबीबीएस की डिग्री है, हमारे पास एमबीबीएस की डिग्री है, हमारे पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है। अब अगर मुझे पीजी पे जाना है तो मुझे डायरेक्टली कॉलेज जाना पड़ेगा और मैं वहाँ पे जाके एडमिशन ले लूँगा, जो कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको जिस स्टेट में एडमिशन लेना है या फिर ऑल इंडिया से आपको एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंडिया में पीजी सीट के लिए प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया और मेरी अभी डिग्री पेंडिंग है, या फिर मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर मेरे साथ कोई चैलेंजेस है, मेरे पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है लाइसेंस का। अगर ये भी चैलेंजेस हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक कंपोनेंट होता है फीस का, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो रिफंडेबल होती है और एक नॉन रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल फीस होती है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी अमाउंट जो आप पे करते हो। नॉन रिफंडेबल आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, जो कि यूजुअली 10,000 1,000 इस वैल्यू में होता है। अब अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हो तो सिक्योरिटी अमाउंट कम होगा, प्राइवेट की तरफ जा रहे हो तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका ज़्यादा होगा, जैसे सेम यूजी में होता है। फिर सेकेंड प्रोसेस जो हमें करना है वो है कॉलेजेस का रिव्यू निकालना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम जब यूजी जा रहे हैं तो यूजी में हम एक एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं। पीजी में कॉलेज का नाम हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, हमेशा के लिए हमारा नाम कॉलेज के साथ जुड़ जाएगा, सॉरी कॉलेज का नाम हमसे जुड़ जाएगा। अब उस पर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ ये आएगा कि जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे हमें उस कॉलेज के नाम से करना पड़ेगा। अब उस कॉलेज का रेपुटेशन खराब है तो आपका एज अ रेपुटेशन, एज अ डॉक्टर रेपुटेशन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो बेटर ये है कि हम ऐसा कॉलेज चूज़ करें जिसमें हमें रेपुटेशन बिल्ड करनी ना पड़े, उसकी रेपुटेशन से हमारा काम हो सके। तो कॉलेज का रिव्यू लीजिए। कॉलेज में देखिए कि फैकल्टी और डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, क्या उनके वीकनेसेस हैं और क्या वो हमें सेटिस्फाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। बेटर सोल्यूशन इसका ये है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से आप बात करें, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से आप करेंगे बात। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम चैलेंज स्टूडेंट्स के साथ ही आता है, एस्पिरेंट्स के साथ ही आता है कि हमने देखा एक बहुत बड़ा कॉलेज है, हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आपकी ब्रांच के स्पेसिफिक देखना है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे एक ब्रांच के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी फैकल्टी, लेकिन दूसरी ब्रांच के लिए वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है, गिना ही नहीं जाता। तीसरी चीज़, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या आप वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे या फिर उनसे एक्चुअली इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लेसमेंट इन द सेंस कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी आती हैं उस कॉलेज के बाद। अब देखो, आपके पास अगर एम्स जैसे कॉलेजेस हैं तो आपको कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बड़ा ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एक लोअर कैटेगरी के कॉलेज में जा रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या आपकी वैल्यू है वहाँ पे एज अ डॉक्टर भी या नहीं, या फिर उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर बन जाते हो और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो कॉलेज का रिव्यू लेने के लिए मैंने जो सिंपल सजेशन दिया, स्टूडेंट से आप बात करें, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से। और एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे मेडिकल
कॉलेजेस की लगती है कि आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो आप वहाँ पे जाके बात करें, डिस्कस करें कि एग्जैक्टली कॉलेज है क्या, यहाँ पे वर्थ इट है या नहीं। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हमें चॉइसेस कैसे फिल करनी है, या फिर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है हम कितनी चॉइसेस फिल करें। अब लोग तो बोलते हैं हम 100 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, हालांकि 1000 तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग प्रोसेस में आपको जगल करना पड़ेगा एमसीसी की काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग की अथॉरिटी के साथ। जगल इन द सेंस कि आप एमसीसी में ट्राई कर रहे हो, आप स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में ट्राई कर रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आई एम ट्राइंग कि मुझे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिले, मुझे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिले। तो मैं देखूंगा एमसीसी में भी क्या बेटर ऑप्शन है, क्या स्टेट में भी बेटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि फॉरफिट हो जाता है एक सर्टेन कंडीशन में, तो मुझे उससे भी बचना है। क्योंकि मान लीजिए आप 3 स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो और तीनों स्टेट में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए कम होता है, प्राइवेट के लिए लगभग 2 लाख रुपए होता है। तो आप अगर 3 स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो तो 6 लाख रुपीस तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, जो कि एंड ऑफ द काउंसलिंग के बाद वापस आता है आपके पास। तो ऐसा ना हो कि आपने एमसीसी में कहा कि ठीक है मैं तो सेकंड राउंड तक जाऊंगा और फिर कॉलेज लूंगा, और स्टेट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया, अब आपने रूल नहीं पढ़ा था सिक्योरिटी डिपॉजिट का और आपका वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं हुआ, आपकी सीट ब्लॉक हो गई और हो सकता है एमसीसी काउंसलिंग से आप ब्लॉक हो गए। तो चॉइस फिलिंग भी हमें प्रॉपरली करना है और हमारे पास बैकअप ऑप्शंस भी होने चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इशू आता है स्टूडेंट्स को। अब जो प्रोसेस मैंने बताया चॉइस फिलिंग का वो तो आपको करना ही है, चॉइसेस आपने फिल करे, मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेना चाहिए। अब आता है हैंड्स ऑन पेशेंट लोड। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैंड्स ऑन पेशेंट लोड। ये चीज़ रिव्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उस इंस्टीट्यूट में हमारे पास किस तरीके के पेशेंट्स फ्लो आ रहे हैं और हमारे पास पेशेंट लोड किस बेसिस का आ रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है कि वो एक ब्रांच में अपनी स्पेशल मतलब पीजी कंप्लीट कर रहे हैं और वो दूसरे पेशेंट्स को देख रहे हैं, क्योंकि लोड ही इतना ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे हाई पेशेंट फ्लो हो फॉर बेटर लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, स्पेशली सर्जिकल प्रोसीजर की मैं बात करूँ। मैं यूजी के स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, जितना बड़ा कॉलेज होगा, जितने बड़े केसेस आपके पास आएंगे, उतनी बड़ी लर्निंग आपको मिलेगी। तो सेम चीज़ पीजी के साथ भी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो इसका रिव्यू क्या है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो सिचुएशन आती है वो यही आती है, एमबीबीएस में आपको डिपार्टमेंट का कोई चैलेंज होता ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे एमबीबीएस की एजुकेशन लेने जा रहे हो। लेकिन जब मैं पीजी की बात करूँ तो क्या वहाँ पे फैकल्टीज़ क्वालिफाइड हैं या नहीं, वहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। अब रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। फिर केस का एक्सपोजर, जैसे कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले बोला कि केसेस कैसे आ रहे हैं आपके पास, और अवेलेबल ऑफ फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारे इंस्टीट्यूट में मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि आपको आपके लाइफ के 3 इयर्स इन्वेस्ट करने हैं वहाँ पे। आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और अल्टीमेटली अगर वो ज़ीरो हो गया तो फिर आप क्या करोगे? अगर वो ज़ीरो हो गया तो फिर आप क्या करोगे? अब जब राउंड 1 की चॉइस फिलिंग हो जाएगी, कॉलेज अलॉट नहीं होगा, तो आप राउंड 2 में जाओगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट देयर डिजायर्ड सीट इन द फर्स्ट राउंड कैन ऑफर राउंड 2 चॉइस फिलिंग। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। Choice from round 1 do not carry over with new choices need to be submitted, and if already allotted a seat, candidate must either accept or go for upgradation. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि अगर हमें जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो एग्जैक्टली होता क्या है। राउंड 1 से राउंड 2 में हम जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राउंड 1 की चॉइस फिलिंग राउंड 2 में नहीं जाती, हमें फ्रेशली करना पड़ती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमें सीट अलॉट होती है राउंड 1 में तो हमारे पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहता है, अदरवाइज हम उस सीट को ऑप्ट करें और फिर अपग्रेड के लिए जाएं। अब अपग्रेड में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको ब्रांच पसंद नहीं आ रही। कॉलेज ठीक है, ब्रांच सही नहीं है, आप ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं। आपको ब्रांच पसंद आ रही लेकिन कॉलेज समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप
कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो हमें समझनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है बैकअप ऑप्शंस का। तो देखो, बैकअप ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ टू अवॉइड मिसिंग आउट ऑन अ सीट। अब ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जब हमने बात करी, हमने पूछा उनसे कि आपका बैकअप ऑप्शन क्या है, उनका ये कहना है सर ये तो मुझे मिल ही जाएगा। हमने लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा और लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से हम वेल क्वालिफाइड, एग्री, बट लास्ट ईयर के कट ऑफ में सेम सिचुएशन नहीं थी, सेम चीज़ें नहीं थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐड अप हुए होंगे। तो ये चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरे पास तो बैकअप ऑप्शन बनाने की ज़रूरत नहीं। तो बैकअप ऑप्शन आप डे 1 से बना के रखें। अभी आपको नहीं पता तो अभी बनाएं बैकअप ऑप्शन, नहीं समझ में आता तो हमारी टीम से बात कर सकते हो आप, लेकिन बैकअप ऑप्शन बना के रखो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली जब आपको सीट्स नहीं मिलती और फिर आपको दिखता है कि मेरा एक साल और वेस्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हो। सो हमने ट्राई किया आपको समझाने का कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, इन्स एंड आउट समझाने की कोशिश करी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, लेकिन उन रूल्स को आपको तोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रूल्स हमने नहीं बनाए, रूल्स आपको काउंसलिंग अथॉरिटी और गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको गाइडेंस मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, ताकि आप एक सही कॉलेज चूज़ कर सको, या फिर आपके पास मेरिट है और आपके पास एक बजट है, उसमें आप चाहते हो कि आपको फेवरेट ब्रांच आपकी मिल जाए, तो वो प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए आप क्या करें, इस QR कोड को स्कैन करें और हमारी टीम से बात करें। आप कॉल भी कर सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी मेरिट पे, आपके बजट पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.